गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री में 21A एक्सरसाइज चल रही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में 13th तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब कुछ रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आप लोगों के डाउट्स भी ले रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, जरा समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 27 इज 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए is equals to tan square a upon sec a minus 1 का whole square. Just wait for a second. Let me change the marker. Just wait. Yes. So this we have to prove. ये question year 2012 में आ चुका है. So a very important question. बहुत अच्छा question है. I will not go with the left hand side to prove the right hand side. In fact, मैं right hand side लेकर के left hand side को prove करूँगा. जरा समझिए कैसे. So I am taking the right hand side. I am writing the right hand side once again. Tan square a upon sec a minus 1 का whole square. मैंने last class में भी आप लोगों से बोला था कि identities पीछा नहीं छोड़ने वाली है. वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा. Tan square a की identity होती है sec square a माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर. टेन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो जिस तरह मुझे एकदम आइडेंटिटीज याद आ जाती हैं उसी तरह आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे. नाउ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, ताकि हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब यहां पर न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो होगा सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. अब अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बिल्कुल इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. अब आपको यहां पर कॉस लाना है, तो कॉस लाने के लिए आप सिर्फ रेसिप्रोकल लिख दीजिए सेक का. सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए. तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1. ओके, सो इफ यू टेक द एलसीएम देन 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना. और अगर आप डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो cos से cos कैंसिल, आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आ चुका है और ज्यादा पुराने क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. ठीक है, चलिए इसे समझिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, मैं रैंडमली ले रहा हूं आज क्वेश्चंस और साथ साथ जो आप लोगों ने डाउट्स पूछे उन पर भी ध्यान दूंगा. तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 2020. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए. प्रूफ करना है 1 माइनस 2 सेक ए tan a प्लस 2 tan स्क्वायर a. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड में लिखा सेक a माइनस tan a अपॉन सेक a प्लस tan a, यानी जो हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है हमने वो लिख लिया. अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा. उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेक ए, यहां पर प्लस है तो इसलिए माइनस टेन ए से ऊपर यानी न्यूमरेटर में, और नीचे यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो आपको a माइनस बी का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर आप a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है. तो न्यूमरेटर हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और अगर आप डिनोमिनेटर देखते हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो डिनोमिनेटर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी है और हर बार मैं इस चीज को बोलूंगा कि बिना आइडेंटिटीज के काम नहीं चलना। तो प्लीज लर्न द आइडेंटिटीज। नाउ you have to learn that the identity of sec square a minus tan square a is 1. So you will be left with sec a minus tan a का whole square only because denominator आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर a minus b का whole square लगा दीजिए, a square plus b square minus 2ab। a minus b का whole square आपको जरूर पता होना चाहिए, a square plus b square minus 2ab। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 sec a इंटू tan a। अब देखते हैं क्या मांगा है, 2 sec a tan a हमसे मांगा है और यहाँ पर 2 tan स्क्वायर a मांगा है, sec स्क्वायर a नहीं मांगा है इसमें। तो अब आप क्या करिए, sec स्क्वायर a की फिर से आइडेंटिटी लगा दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन में कितनी बार आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो अब आप लोग समझदारी दिखाइए और आइडेंटिटीज को सबसे पहले लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो sec स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a और ये वाला tan स्क्वायर a अपनी जगह रहेगा, माइनस का 2 sec a इंटू tan a। नाउ स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर a, ये देखिए 2 tan स्क्वायर a और प्लस 1, ये रहा प्लस 1 माइनस 2 sec a tan a माइनस 2 sec a tan a। समझ में आएगा? तो इस तरीके से करना है, ओके। इसे देखिए, समझिए इसे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग लेक्चर पूरा देखिए और आई वुड सिंसियरली एडवाइज यू कि इन लेक्चर्स को रिपीटेडली देखते रहिए, बार बार देखिए, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपसे अगर एक बार छूट गया तो आप उसे प्ले करके दोबारा देख सकते हैं। ये इन वीडियोस का बेनिफिट है। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज ये आपके पास रहेंगे हमेशा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास ही रहेंगे वीडियोस हमेशा, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं अगर आप लोग इन्हें सिंसियरली बैठ करके लिख लिख के पढ़ते पढ़ते मोड में देख रहे हैं, यानी पढ़ पढ़ के इसे देख रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्ले कर दिया, कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी मन आए तो देखा, कभी नहीं। आप एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए कि हाँ मुझे इतने बजे सर का वीडियो लेक्चर अटेंड करना ही है, ठीक है ना। आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना है और बनाना भी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बेटर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 के टाइप के काफी क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं। चलिए देखिए 24th क्वेश्चन क्या है, 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर ए, इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो LHS ले लेते हैं। LHS में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सबसे पहला स्टेप LCM ले लिया। LCM लेना आपको आता होगा, 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, सो 1 माइनस साइन ए बचेगा, माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर अगर देखिए तो 1 प्लस 1 2 दिख रहा है आपको, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोबारा लिख रहा हूं, हर बार फॉर्मूला भी लिख रहा हूं और अपनी तरफ से जो मैक्सिमम मैं दे सकता हूं वो देने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद भी आप लोगों के फीडबैक का मुझे वेट रहेगा, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए फिर से आइडेंटिटी आपके पीछे पड़ गई है, यानी आइडेंटिटी पीछा नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी पीछा, कोई भी चीज पीछा छोड़ दे, आइडेंटिटी नहीं छोड़ेगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का उल्टा यानी रेसिप्रोकल, रिवर्स, कुछ भी कह लीजिए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है।
तो बेसिकली आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 29th अच्छा क्वेश्चन है। मैं जो भी आज क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ और जो डाउट्स हैं आप लोगों के उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 2 sec a, ये क्वेश्चन है भाई, ये हमें प्रूव करना है 2 sec a। कैसे करेंगे जरा समझिए। सबसे पहले तो LHS लेकर के हम यहां पर LCM ले लेते हैं। cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमने ले लिया LCM, ठीक है। cos a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ये सुन लेना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं कई बार बच्चे। तो ये गलती मत करिएगा, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। आगे देखते हैं, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर ए। यहां पर भी बच्चे क्या गलती करते हैं उसको भी समझो। कई बार स्टूडेंट cos स्क्वायर ए को जल्दबाजी में cos a स्क्वायर लिख देते हैं। तो याद रखिएगा cos a स्क्वायर या sin a स्क्वायर कभी भी स्क्वायर एंगल पे नहीं लगता। दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, इन चीजों पे ध्यान देना। और कोई टीचर शायद आपको इतना स्लो पेस में और इतना आराम से कराएंगे भी नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इन दोनों का जल्दबाजी में मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा आराम से, जब जरूरत होगी तब कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो ताकि हम आइडेंटिटी लगा सकें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने एक साथ लिख लिया, प्लस 2 साइन ए अलग कर दिया। नीचे है हमारे पास cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1, ये वाला 1 उठा के मैंने पहले लिखा है, ठीक है ना, प्लस 2 साइन ए। सो अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो 2 अगर हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस साइन ए आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, याद कर लीजिए, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, ठीक है। ये देखिए राइट हैंड साइड में प्रूफ हो गया। तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा, अपने डाउट्स एक बार पूछ के देखिए और मुझे जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू।